At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनसभा को लेकर एक अहम जानकारी इस वक्त आई इंडिया पर आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को सीतापुर के हरगांव में एक विराट जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। जैसे ही इसकी जानकारी पार्टीजनों को और अधिकारियों को मिली, वैसे ही वो दौड़े भागे हरगांव पहुंचे हैं। आपको बता दें, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक से लेकर सीतापुर के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और जिले के प्रभारी समेत तमाम पार्टी के लोग इस समय बैठक में जुट गए हैं। साथ ही जिले के पुलिस अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। जिस ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित रैली होनी है, जनसभा होनी है, वहां पर अभी से ही सामान गिरना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का सीतापुर में ये चौथा आगमन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सिधौली के गांधी महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। उसके बाद 2019 में मिलिट्री ग्रास फार्म पर भी एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर चुके हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी का सीतापुर के मिलिट्री ग्रास फार्म पर आगमन हो चुका है। इन तीनों रैलियों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद सभी सीटों पर करीब करीब भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। ऐसे हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अहम रैली मानी जा रही है। और आपको ये भी बता दें, विराट की नगरी है हरगांव, जहां से विराट जनसभा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा सीटों का समीकरण अपने पक्ष में बनाने का काम करने वाले हैं। इनमें सीतापुर लोकसभा सीट तो रहेगी ही, पड़ोस की धौरारा लोकसभा सीट और लखीमपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के लिए भी यहां से पीएम माहौल बनाने का काम करेंगे। आपको हम सीधे ले चलते हैं हरगांव, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अनूप कुमार रस्तोगी उस स्थल पर पहुंचे हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली होनी है। तो अभी तक वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और जैसे ही इसकी सूचना आई कि पीएम नरेंद्र मोदी की सीतापुर के हरगांव में एक रैली होने जा रही है, उसके बाद प्रशासनिक अमले में क्या कुछ गतिविधि है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी क्या कुछ करने में जुट गए हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हरगांव, जहां पर आपको बताते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। पंकज जी, इस समय हम मौजूद हैं अवध शुगर मिल के लेबू ग्राउंड में, जहां पर 5 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रस्तावित है। आपको ये बता दें, ये हरगांव की विराट नगरी है, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का प्रयास करेंगे। ये चूंकि ये विराट नगरी है, इसलिए विराट जनसभा कर सीतापुर और धौरारा और लखीमपुर संसदीय क्षेत्रों को साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री ने यहाँ रैली की है, तब भारतीय जनता पार्टी को
बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सन 2014 में, इसके बाद 2019 में दोनों बार देश के प्रधानमंत्री ने सीतापुर में आकर जो है विशाल जनसभा की, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो इस ग्राउंड की कैपेसिटी है वो 1 लाख के करीब है। कल से ही यहाँ पर जो है, जब से ये सूचना आई है कि यहाँ पर जो है मोदी की विराट जनसभा होना है, तभी से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पदाधिकारी और अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जो रैली की देखरेख में है विजय बहादुर पाठक, जो एमएलसी हैं, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही जिला अध्यक्ष जो राजेश शुक्ला हैं, दिनेश तिवारी हैं, नीरज वर्मा हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, ये सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड पर आकर जो है अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। अधिकारी जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर बिंदु की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस समय एक संगठन की मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताएं कि अभी मौके पर जो है पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जी आ चुके हैं और साथ ही जिलाधिकारी अनुज सिंह का आने का प्रोग्राम है। साथ ही सुरक्षा को बारीक दृष्टि से देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम इसलिए खासकर यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि यहाँ से लखीमपुर की दूरी जो है 20 किलोमीटर है और सीतापुर की दूरी 24 किलोमीटर है। बीच का ये क्षेत्र है और साथ में कई विधानसभाएं भी अगल बगल लगती हैं, जैसे लहरपुर यहाँ से 18 किलोमीटर है, लखीमपुर यहाँ से जहाँ ग्राउंड है वहाँ से लखीमपुर 4 किलोमीटर बाद प्रारंभ हो जाता है, कस्ता 18 किलोमीटर है, मोहाली यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर है और सीतापुर जो है 24 किलोमीटर है। इसलिए चूंकि यहाँ पर मोदी की जनसभा है, इसलिए बहुत बड़े क्षेत्रफल के लोगों का आना यहाँ आ सकते हैं लोग। साथ ही ये भी बताएं कि ये जो है जो रैली स्थल है इसका चयन हो गया है। चयन होने के बाद अधिकारियों की स्वीकृति हो गई है, लेकिन फाइनल मोहर इस पर जो है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम है वो आकर लगाएगी। तभी कार्यक्रम जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कराने का निर्देश दिया जाएगा। फिलहाल जो है तैयारियां चल रही हैं। आई इंडिया के लिए अनुप्रस्थ यहाँ पर जो है जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी लगी हुई है, जब वो यहाँ आकर पूरे मानक के अनुसार उसकी जांच पड़ताल करेगी, तभी जो है कार्यक्रम को हरी झंडी मिलेगी। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनुप्रस्तुगी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बता देते हैं कि जिन लोकसभा सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल क्या स्थिति है। तो पहले आपको बताते हैं सीतापुर का हाल। सीतापुर वो लोकसभा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेश वर्मा दूसरी बार सांसद बने हैं। यूं तो वो चौथी बार के सांसद हैं, 2 बार बसपा से यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 बार के सांसद राजेश वर्मा को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। धौरारा की अगर बात करते हैं तो धौरारा से दूसरी बार की सांसद हैं रेखा अरुण वर्मा। तीसरी बार उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। रेखा अरुण वर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अब हम आपको लखीमपुर का हाल बताते हैं। लखीमपुर से सांसद अजय मिश्र टेनी भी दूसरी बार के सांसद हैं और केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज सांसद हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के बाद पार्टी के पक्ष में माहौल बनने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है, जो वोट प्रतिशत है वो कम होना चिंता का सबब बना हुआ है। 2014 की बात करें और 2019 की बात करें, मोदी लहर में इन क्षेत्रों में 70 से 72% मतदान हुआ था और अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का जो मतदान प्रतिशत है वो 60% के आसपास है। ये जो गिरावट हो रही है मतदान प्रतिशत की, निश्चित तौर पर ये चिंता बढ़ा रही है और इस चिंता को
दूर करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के बाद सीतापुर, धौरारा और लखीमपुर में मतदान प्रतिशत पुराने इतिहास को दोहराएगा या फिर जो दूसरे चरण में अब तक मतदान हुआ है उसी रफ्तार में जाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद है कि उनको फिर से सफलता मिलेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।